हमारे पास लेजेंड बैट्समैन है, फखर जमान है, हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन है। 21 सितंबर को एक बार फिर से पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। राहुल इंडिया का बैट्समैन है, सिर्फ 19 सेंचुरी है, बूढ़ा हो गया है वो। अकेले हम साइम अयूब पे अगर उंगल उठाएंगे ना भाई यार साइम अयूब को निकाल दो। किस मैच में परफॉर्म किया उस बंदे ने? हमारा मेन एम ये नहीं है भाई इंडिया को हराना और भाई बाढ़ में जाए इंडिया। बाढ़ में पाकिस्तान जाए भाई। अपनी फॉर्म में वापस आ गया तो इंडिया तो 50 भी नहीं कर पाएगी। इंडिया खेल रहा है बुज़दिलाना क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए ना आप अपना। इंडिया किस खेत की मूली है हमारे लिए? तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? छक्के पड़े थे वो आपको याद नहीं है इनको? स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान दिन में ख्वाब देखने लगा है, कह रहा है कि मैं 21 सितंबर को इंडिया को हरा दूंगा और घुटनों के बल ला दूंगा। जैसे इसके आबाए हाथ का खेल है, अपने पिताजी को हराने की बातें कर रहा है ये पाकिस्तान। ये भूल गया पाकिस्तान 14 सितंबर को इंडिया ने कैसे रगड़ा था, कैसे पेला था इसको, और फिर से कह रहा है कि मैं इंडिया को हरा दूंगा। भैया ये गधा है, पकड़िया गधा, ये नहीं मानने वाला। और ये पाकिस्तानी जो है ना इंडियन प्लेयरों के साथ अपने प्लेयरों का कंपैरिजन कर रहे थे ना, साइम अयूब का अभिषेक शर्मा के साथ। इनका साइम अयूब जो है लगते 3 मैचों में अपना अंडा नहीं फोड़ पा रहा, 0 पे आउट होता आ रहा है ये। ओमान के साथ 0 पर, इंडिया के साथ 0 पर, और भैया यूएई के साथ भी 0 पर। ये कौन सा खिलाड़ी है भाई? ये बोल रहे थे ना हमारे पास यंग टैलेंट है, लेजेंड खिलाड़ी है साइम अयूब। अरे मैं कह रहा हूँ कि साइम का तो साइम बच जाएगा। और तुम याद रखोगे पाकिस्तानियों, तुम कह रहे हो कि इंडिया को 21 सितंबर को हरा देंगे। अपने बाप को हराना इतना आसान का खेल नहीं है, पहले सीख के आओ इंडिया को हराने के लिए। कर रहे हैं इंडिया को हरा देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गधों का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। साइम अयूब आज फिर 0 पर आउट थे। पाकिस्तान की बैटिंग लगातार फेल हो रही है। पाकिस्तान को पिछले दिनों इतना तनकीद किया गया लेकिन उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। 21 सितंबर को एक बार फिर से पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। इंडिया 21 सितंबर को हमारी इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान का क्या हाल करेगी, आइए जानते हैं पाकिस्तान भाई रगड़ेगी इंडिया तो तुमको। हमने गलतियां पहले कर दी, पहले मैच के अंदर ठीक है, हमारा शहीन को मार पड़ी है, अभिषेक से मार पड़ी है, हमारी बैटिंग लाइन भी फ्लॉप गई, फखर भी नहीं चल पाया, साइम अयूब भी नहीं चल पाया। किसी भी 2 प्लेयरों ने ठेका नहीं लिया होता। देखिए केएल राहुल इंडिया का बैट्समैन है, सिर्फ 19 सेंचुरी है, बूढ़ा हो गया है वो। किस मैच में परफॉर्म किया उस बंदे ने? उस पर क्रिटिसाइज क्यों नहीं हुआ? साइम अयूब यार बच्चा है अभी, उसको तो शायद अभी इतना मैच्योर होने में इतना बड़ा टाइम लगेगा। साइम अयूब तो दूध पीता बच्चा भाई तुम्हारा है, हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन है जिसपे हम रिलाई करेंगे। अकेले हम साइम अयूब पे अगर उंगल उठाएंगे ना भाई यार साइम अयूब को निकाल दो, ये नहीं कर रहा, बॉलिंग में मार खा रहा है, अभी किसी नहीं ले पा रहा, गलत है यार। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे जो टीम इंडिया ने क्या पाकिस्तान की तैयारी की, आपने कभी ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी करके उतरेगा? अगर हमारा शहीन आके अपनी फॉर्म में वापस आ गया तो इंडिया तो 50 भी नहीं कर पाएगी। स्पिन अटैक है जो वो काम कर गया तो ठीक है, हमारा बरार की जो मैजिक स्पिन आ गए तो इंडिया इस चीज की तैयारी कब करके आएगा? अब ये भी क्वेश्चन उठाए ना कि 21 की इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी की है। देखिए आपने अंपायर तो पूरे टूर्नामेंट के नहीं चेंज किए, हम चुप करके बैठ के, अगर कोई चेयरमैन इंडिया का होता है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कैसे टिकने का नाच नहीं चाहता, मैं भी देखता, आप भी थे कि ये भाई भी देखते। 21 की हमारी पूरी तैयारी है, हमारा मेन एम ये नहीं है भाई इंडिया को हराना और भाई बाढ़ में जाए इंडिया। हमारा मेन एम है ट्रॉफी जीतना। श्रीलंका टफ टाइम देगी, बांग्लादेश टफ टाइम देगी, अफगानिस्तान चाहे बाहर हो जाए। देखिए यूएई ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, इंडिया को भी दे सकती है टफ टाइम। देखिए बड़ी टीमें हमेशा छोटी टीमों से हार जाती हैं, मिसहैप हो जाता है, कभी ना कभी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान से हारी हुई है, आप बोले ना ओडीआई के अंदर हारी थी, हमारी आंखों के सामने हारी थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई हमने इंडिया की क्या तैयारी की है, फलानी टीम की क्या तैयारी की है, बिल्कुल गलत है भाई। लेकिन देखिए वलीद बात ये है कि पाकिस्तानी जो है ना दिन में ख्वाब देख रहे हैं इंडिया को हराने के लिए। एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बाद जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं बताऊं इंडिया खेल रहा है बुज़दिलाना क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए ना आप अपना। ठीक है, दिल बड़ा करें, शेक हैंड करके जाएं, ठीक है, अगर आप जीत के जा रहे हो दिल बड़ा करके जाओ। क्या मैं मुंह से कुत्तों वाली हरकत की है इन्होंने? ठीक है, एक ग्राउंड में खड़े होकर ना हिजड़ों की तरह दरवाजा बंद करके अंदर जा रही शुरू थे हमारे शेर भाई ग्राउंड में खड़े हिजड़ों की तरह देख रहे थे पूरी, हाँ आओ हमें मिलके जाओ, शेक हैंड करके जाओ। और डर लगता है, अभी हमने अपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया और शहीन अगर 148 पे बॉल करने लग गया ना, अभिषेक शर्मा की टांगे कांपनी है। कहाँ का बैट्समैन है वो? 1-2 छक्के लगाई, 11 बॉलों में 30 मार दिया बस। बुमराह को जो छक्के पड़े थे वो आपको याद है? याद नहीं है इनको? वो बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बात ये है आखिर में हम मैच तो हार गए ना। उनके 3 प्लेयर आए और हमें ठोक के चले गए, सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। उनके 3 आदमी पूरा मैच जो है वो विन करके चले गए। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए हमारे तो हम भी जो है चौड़ा सीना करके जो है पाकिस्तान की तारीफ करें। तुम पाकिस्तानी फिर ठुकने वाले हो इंडिया से भाई। एक स्टेप पीछे लेता है,
वो तो तमाशा तब पूरी दुनिया देखेगी इंडिया का तमाशा। मैं 21 को कह रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसा मारेगा इनको। ठीक है, हम 15 ओवर में नहीं जीत पाएंगे, हम आखिरी बॉल तक फाइट करेंगे और जीत के दिखाएंगे, पर हमें ये बुझलाना हरकतें नहीं है। हम ट्रॉफी रिसीव करेंगे, हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम अपना नाम नहीं पाकिस्तानी लगाएंगे। क्रिकेट टीम प्रेशर झेल पाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर है। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, बड़ा अच्छा डोमिनेट किया। ठीक है, हमारी बैटिंग इतनी खास चली नहीं, लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी चली। उसके बाद हमारी बैटिंग ने भी कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिखाई। आप देखें, आज आप कह रही हैं शेर, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना आज स्ट्रांगली कमबैक करके दिखा दी कि आप हमें इजी ना ले और अंडर एस्टिमेट ना। स्ट्रांगली कमबैक था ये। डेफिनेटली यार, देखो बैटिंग लाइन हमारी फेल रही है, फ्लॉप रही है। भाई तुम पाकिस्तानी फेल हो इंडिया के सामने, कैसे खिलाड़ी हो तुम? पाकिस्तान और भाई मैं कह रहा हूँ, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा देती हैं, पर इनसे हार जाना तो मैं तो मान ही नहीं सकता था ना। ठीक है, जिसके पास बैट है उसने बल्ला घुमाना ही घुमाना है। चलिए ये और बात अगर तुम्हारी बैट को सही लगता है छक्का भैया। होना ही होना है। ठीक है, जीता कौन है? जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बैटिंग है, बॉलिंग है। 21 तारीख को जो तमाशा लगेगा ना, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया देखेगी। भाई तुम पाकिस्तान में 21 सितंबर को फिर से हारने वाले हो, तुम्हें धाप नहीं है हारने से। हमें जितवाने में मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये वाकई में डू एंड डाई है पाकिस्तान के लिए। हमने मैच जीतना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना। यार नहीं हमने जीतोगे ट्रॉफी यार जीतनी है, तुम। हम मैच जीत के क्या करेंगे? इंडिया किस खेत की मूली है हमारे लिए, मैं बताएं? ठीक है, कहाँ की है क्या? ठीक है भाई, उनके पास भैया ये बोल बड़ा गधे है, तो पैसा वो खा ज्यादा के है। मानेंगे। वो लोग बुज़दिल कौम है, मैं कह रहा हूँ इंडिया बुज़दिल कौम है। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, वो लोग इंडिया तो- बुज़दिल वो कौम है जो कि अपने हमसाये मुल्क से डरती है। यार हमने सलाम नहीं लेना। और भाई मैं यार जीत के डर गए हैं। हमने क्या कहा है मैदान में? हारे ही है ना। हमसे ज्यादा तो तुम लोग डरे थे, प्रेशर तो हमें लेना चाहिए था। तुम्हें किस चीज का? सूर्या कुमार यादव को डर था ना कि कहीं मुझे गद्दार वतन एक बार फिर से जो है वो ना करार दे दिया जाए। सूर्या कुमार यादव को ये डर था, अगर मैंने जाके शेक हैंड कर लिया ना, अपनी जो जाहिल अवाम उसको क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। देखें, मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी इंडियंस है ना, उनके दिलों में ये बैठा हुआ है कि भाई सलाम नहीं लेना, जाके पाकिस्तान से सलाम नहीं लेना। ओए पापा से क्यों डर रहे हो तुम लोग? देखिए बाप तो इंडिया है, तुम बाप नहीं हो। सकते हैं। ठीक है, 6-0 याद तुम है, तो 6-0 गधे हो सबसे बड़े पूरे इंडिया को पाकिस्तानी। याद होगा। आपको भी याद है 6-0 में हमने क्या दिया था? भाई ये 7-0 भी बहुत जल्द हो जाएगा। हमें कोई नहीं, देखे हम किसी से लेके नहीं खाते, हम पाकिस्तानी। ठीक है, हम हाँ, जिन तुम हालातों मांग के में भी खाते हैं, हो हमारे भीख की पास तरह। खाना नहीं है, पीना नहीं है, जो नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम इंडिया से स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम हार भैया गए तो तुम दिन में ही ख्वाब देख रहे हो यार दोस्त। हार जाए, पार्ट ऑफ लाइफ। देखे, हमने ट्रॉफी उठानी है, हमें मैच से नहीं। अभी देखे, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ट्रॉफी उठानी है ठीक इनको है, भैया। मैं कहता हूँ कि पूरी टीम इंडिया को जाके ना विराट और रोहित से थोड़ी सी क्लास लेनी चाहिए। शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं ना, इनको अकल आ जाती है। Seniors की रिस्पेक्ट क्या की जाती है। भाई मैं कहता हूँ शहीन ने देखे बुमराह को मार पड़ी है, शहीन को भी मार पड़ी, हिसाब बराबर हो गया। हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी सी कोलैप्स होगी। बॉलर के पास होते हैं 6 बॉल, बैट्समैन के पास 1 बॉल होता है। 1 बॉल में आउट, बॉलर फिर भी कमबैक कर सकता है। हमारी बैटिंग लाइन नहीं चली व्हाटसोएवर। हम कह रहे साइम नहीं चलेगा, आपको चल के दिखाएगा। फखर जमान क्या नहीं चला, वो भी चलेगा? आपको चल के 3 दिखाएगा। मैचों से तो सलमान 0 अली अगर बना नहीं रहा चला, है वो भी आपको चल के दिखाएगा। चलो, हमारी बैटिंग लाइन नहीं चली तो हमारा बॉलर तो चल रहा है ना। अब ये भी हमारी तो देखें। कैप्टनसी की कुछ गलतियां थी, हमने वो सॉर्ट आउट कर ली हैं। जाके सलमान अली के कान में जाके फूंक मार दी है। भाई इंडिया ने क्या तैयारी की है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें ये बताएं। बात यह है कि हमने खेल में सियासत डाल के खेल को इस कदर गंदा कर दिया। मैंने अपनी तारीख में इतना गंदा टूर्नामेंट आज तक नहीं देखा। मोहम्मद यूसुफ ने कल एक निजी टीवी चैनल में बैठ के एक टॉक शो में सूर्या कुमार यादव को सूर कुमार कह दिया। अच्छा, अब तुम हो इंडिया भैया के सूर तो। जर्नलिस्ट हमारे एक क्रिकेटर की बात पर 4 को मजीद गालियां दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा, और पाकिस्तानी जो है ना भैया बिरचे हुए हैं, इनको मिर्ची लगी हुई है। ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर को हम इंडिया को हरा देंगे, जैसे इनके बायात का खेल है। अपने पिताजी को हराने की बातें कर रहा है। अरे बाप के सामने बेटा तो बेटा ही रहता है, तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे। इस एशिया कप में तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे 4 बार खेलो, 5 बार खेलो, तुम इंडिया को नहीं हरा पाओगे भैया। तुम जिस साइम अयूब को लेकर बिरचे हुए थे ना कि हमारे पास तो यंग टैलेंट है, लेजेंड खिलाड़ी है, साइम अयूब तो अंडा दे रहा है 3 मैचों से, अंडा नहीं फूट रहा उसका, अंडा दे रहा है साइम अयूब। और भैया तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी कि हम इंडिया को घुटनों के बल ला देंगे। इंडिया तुम्हारा बाप है। और क्या कह रहे हो, इंडिया भाड़ में जाए? भाड़ में तुम लोग जाओ। इंडिया को हराने के जो ख्वाब है तुम्हारे 21 सितंबर को, 14 सितंबर वाली हार को तुम भूल गए? इंडिया ने कैसे रगड़ दिया था तुमको, बगैर तेल के पेल दिया था तुमको, और फिर पिलने के लिए आ रहे हो तुम।
तुम है ना हार हार के लिए बने हो, तुम इंडिया के सामने हार ही सकते हो और कुछ नहीं। और तुम्हारी जो लल्लो लल 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 करते हो ना इंडिया के सामने, पक पक बोलते हो, बोलने के सिवाय तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ करने के लिए। भैया तुम्हारे प्लेयर तो चल नहीं पाते और ऐसा दिखाते हो कि पाकिस्तान की टीम जो है ना बड़ी ही होनहार टीम है, पता नहीं इसने तो कितने वर्ल्ड कप जीत रखे हैं और इंडिया को इसने तो कभी बख्शा ही नहीं। भैया तुम इंडिया से आज तक तो जीत नहीं पाए भाई, 14-13 मैच, तो 14 मैच हो गए जिसमें से 11 इंडिया मैच जीत गई, 3 तुम लोगों ने जीता है। तो क्या जीतने में जीत रहे हो तुम? इंडिया तुम्हारा बाप है और बाप के सामने ऐसे बोल रहे हो, क्या कह रहे हो कि ये जो सूर्य कुमार यादव है वो तो सुअर है। सुअर तो तुम हो, तुम्हारे खिलाड़ी हैं जो तुम्हारे एक्स क्रिकेटर रह चुके पाकिस्तान की टीम के, वो कह रहे हैं ना ये मतलब सूर्य कुमार सुअर है। सुअर तो तुम हो, तुम पाकिस्तानी गधे हो भैया, तुम्हें खेलना नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के गली वाले जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना वो तुमको रगड़ दें और इंडिया को हराने की बातें कर रहे हो। कह रहे हैं ना कि राहुल शर्मा जो है वो कब से क्रिकेट खेल रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, और साइम अयूब के बारे में ये इंडियन जो बोल रहे हैं इनको नहीं बोलना चाहिए। भैया तुम हो ही ऐसे। और वो शाहीन अफरीदी जिसको तुम लेकर चल रहे हो ना, पाकिस्तान का हीरा है, नवाब खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी है वो? पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा ने उसकी रेल बना दी थी पहले ओवर में, पहली गेंद पर चौका मार दिया, दूसरी गेंद पर छक्का मार दिया, मुंह उठाने लायक नहीं रहा शाहीन अफरीदी। और तुम जो पाकिस्तानी कह रहे हो 21 सितंबर को इंडिया को रगड़ देंगे, अरे तुम फिर से रगड़ने के लिए, तुम फिर रगड़े जाओगे, इंडिया को रगड़ने की बातें कर रहे हो। दिन में ख्वाब देख रहे हो तुम, दिन में तारे देखने पड़ रहे हैं तुमको इंडिया को हराने के लिए। अरे पहले मेहनत करो इंडिया को हराने के लिए। तुम्हारा बाप और बाप आसानी से नहीं हारने वाला तुमसे, और तुम हरा दोगे। मैं तो मान ही नहीं सकता भाई कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, नहीं हरा सकता भाई। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, बाप है तुम्हारा। समझ में नहीं आई थी 14 तारीख वाली हार तुमको, फिर कह रहे हो कि 21 तारीख को। तुम तो गू खा के मानोगे, वैसे नहीं मानने वाले भाई। तुम पाकिस्तानियों के पास है क्या? बस बेइज्जती करवानी आती है तुम लोगों को, कुछ भी नहीं आता। कह रहे हो ना कि 21 सितंबर को इंडिया को देख लेंगे, घुटनों के बल ला देंगे। अरे तुम इतनी बार तो रगड़े गए, इतनी बार तुमने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए, फिर से कह रहे हो कि हम इंडिया को हरा देंगे। भैया तुमसे कुछ नहीं होने वाला, खाओ पियो और छेड़ दो बस, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। और ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि हम बाप को हराएंगे, तुम्हारी बस की नहीं है। जाओ तुम्हारी अम्मा को कहो कि हमें अच्छे से खेलना सिखाए, जब आना इंडिया के सामने। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी टीम में जो तुम्हारा कप्तान है सलमान अली आगा, ऐसे लगता है कि T20 का नहीं टेस्ट का कप्तान बना दिया हो। ससुरे को खेलना आता नहीं है, इंडिया से बातें कर रहे हो कि हरा देंगे। कभी साइम अयूब का अभिषेक शर्मा के साथ कंपैरिजन करते हो, कभी फकर जमान का गिल के साथ, तिलक के साथ कंपैरिजन करते हो। तुम्हारा और इंडियन खिलाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता भाई। तुम तो न्यायालय गधे हो, तुम्हारी टीम में गधे हैं। इंडियन खिलाड़ियों से भिड़ने की बातें कर रहे हो। शेर है बब्बर शेर, सामने आएगा नहीं इंडिया तो डर जाओगे, छेड़ दोगे।